4 जिलों में लगे नाइट कर्फ्यू के लिए सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। एसओपी में साफ कहा गया है कि 4 जिलों में कर्फ्यू के वक्त किसी भी तरह की आवाजाही और व्हीकल का चलन बंद रहेगा। जरूरी सामान और मेडिकल सेवा जैसी कई चीजों के लिए अनुमति रहेगी, लेकिन उसके लिए डीसी से अनुमति लेना जरूरी रहेगा। जरूरत पड़ने पर अपने जिला या नजदीक के एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार से अनुमति ली जा सकती है। इसके साथ ही रविवार के दिन प्रदेश के सभी बाजार बंद रहेंगे। रविवार को एक तरह से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शादी ब्याह या फिर किसी अन्य कार्यक्रम के लिए नई गाइडलाइंस रहेंगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले इलाकों में खुले मैदानों में कार्यक्रम के दौरान मैक्सिमम 200 लोगों की अनुमति रहेगी। इंडोर में ये संख्या मैक्सिमम 100 रहेगी। इसके साथ ही कार्यक्रमों में मास्क, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग जरूरी रहेगी। धाम या कैटरिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल का ही इस्तेमाल करना होगा। कार्यक्रम से पहले डीसी, एसडीएम या तहसीलदार को बताना अनिवार्य रहेगा और वीडियोग्राफी भी की जा सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यक्रमकर्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू के फैसले पर वरिष्ठ नेता जीएस बाली ने सरकार पर निशाना साधा। जीएस बाली ने कहा कि शादी में 100 की संख्या तय हुई, लेकिन सरकार रैलियों आयोजित करके हजारों के लोगों को इकट्ठा कर रही है। सीएम का सरकारी काफिला कोरोना कैरियर बनकर घूम रहा है। आनन फानन में 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू का अफलातून ऑर्डर निकाला गया। क्या कैबिनेट में किसी को इस बात का संशय नहीं हुआ कि रात को कौन सी भीड़ जमा होती है? सरकार के ऐसे फैसले इस समझ से परे हैं। 4 जिलों में लगाए गए नाइट कर्फ्यू पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो भी आयोजन हो रहे हैं वे इंडोर हैं। लंबे वक्त तक शादी, नाटी और डीजे चलने से ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ने की शिकायत है। यहाँ एक भी संक्रमित आने से पूरे हॉल में लोग संक्रमित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपील की कि लोग शादी ब्याह में जश्न करें, लेकिन ऐसे आयोजनों को छोटा रखिए। जब संक्रमण घटेगा तो धाम कैटरिंग कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत को उन्होंने खारिज किया। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण और कैबिनेट फैसलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोला। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार नड्डा के कार्यक्रम में व्यस्त है। जो कदम उठाने चाहिए सरकार उन पर गौर तक नहीं कर रही। अस्पतालों की हालत न देखकर सिर्फ सचिवालय से बैठकर आदेश दिए जा रहे हैं। प्रदेश की जनता और सरकार के लिए अलग अलग कानून प्रदेश में चल रहे हैं। साथ ही राठौर ने पंचायती राज चुनावों को सरकार द्वारा प्रभावित करने की अंदेशा जाहिर किया। प्रदेश सरकार आगामी पंचायती राज चुनावों की तैयारियों के लिए अभी से जुट गई है। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री ने कहा कि रोस्टर की 7 सूचियां दुरुस्त कर और अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। कोरोना के बीच आगामी हालातों पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरू तक चुनाव संभव हो सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता के सवाल पर मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर मतदाता, अच्छे और योग्य उम्मीदवार चयन करेगा। कोरोना रोगियों की पहचान करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रिज मैदान से इसका शुभारंभ किया। अभियान प्रदेश भर में 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग आदि रोगों के लिए सभी लक्षणों को घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। मंगलवार शाम तक प्रदेश में कोरोना के 276 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 561 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना का कुल आंकड़ा 35,000 पार हो चुका है, जिसमें 6,000 से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं। वहीं सीएमओ कांगड़ा ने बताया कि कांगड़ा में 150 डॉक्टर और कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। लोग स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा सहयोग दे रहे हैं। प्रदेश में मौसम की लुका छिपी लगातार जारी है। निचले इलाकों में 2 दिन से बादल छाए रहे, लेकिन बूंदाबांदी अभी तक नजर नहीं आई है। ऊपरी इलाके चंबा, शिमला, लाहौल में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। पांगी घाटी में हो रही बर्फबारी से जहां बागवानों के चेहरे खिल गए, वहीं शिमला में कारोबारियों को मुनाफा होने की संभावना रहेगी। प्रदेश में आगामी दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना भी है। मंडी के कमांद में ड्राइविंग स्कूल की एक कार हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित होकर कार 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सिरमौर में खूनी झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झड़प में आधा दर्जन लोग लहूलुहान हुए हैं।